हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवाकम में। देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है ये आपके प्रयोगशाला परिचारक भर्ती को, ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती को लेकर है। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ेंगे आपके विज्ञान का जो 60 नंबर वाला पोर्शन है उसका क्लास 2, ठीक है, उसका क्लास 2। चलिए देखिएगा, देखिए ये आपका पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये आपका क्या, तो पहला प्रश्न। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है या सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और ये प्रश्न बहुत बार आया है ना। जितने भी एग्जाम है जहाँ साइंस का पोर्शन है, जो एसएससी का हो, रेलवे का हो, सीजीपीएससी का, व्यापम का, वहाँ ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। सोनार से रिलेटेड प्रश्न बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल ही आपके पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। क्योंकि सोनार से, ठीक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इस कारण इसका प्रश्न, है ना, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ सोनार निम्नलिखित में से निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी, डॉक्टरों द्वारा, सी, इंजीनियरों द्वारा और डी, नौ संचालकों द्वारा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नौ संचालकों के द्वारा मतलब कहने का जो जल, ठीक है, जो समुद्र है, ठीक है, जल वाले हिस्से हैं, उसमें जो नाव का संचालन करने वाले हैं, या ठीक है, नाव का संचालन करने वाले हैं, या आर्मी का कोई व्हीकल है उसका जो संचालन किया जाता है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, सोनार। अच्छा, सोनार होता क्या है, तो सोनार का देखिएगा फुल फॉर्म यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक। सोनार का फुल फॉर्म होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड साउंड नेविगेशन, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये क्या करता है, साउंड को, ठीक है, साउंड सिस्टम इससे क्या करता है, नेविगेट, और रेंज को क्या करता है, नेविगेट करता है, ठीक है। और किनके द्वारा प्रयोग लाया जाता है, तो नौ संचालकों के द्वारा, ठीक है। जो थल में किसी भी प्रकार का जहाज है तो उसमें इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के लिए, ठीक है। इसकी सहायता से, याद रखिएगा, सोनार की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, महासागर हो या समुद्र हो, ठीक है, महासागर हो, समुद्र है, या कोई गहरी नदी हो, ठीक है, तो उसमें डूबी हुई वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई जहाज डूब गया है, ठीक है, या कोई भी ऐसा वस्तु है जो क्या है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो उसका क्या किया जा सकता है, जो डूबी हुई वस्तु का, उसकी स्थिति जानने के लिए, ठीक है, डूबी हुई वस्तु का स्थिति जानने के लिए, कितनी गहराई पे है, ठीक है, ये काम कैसे करता है, तो याद रखिएगा, सोनार जो है परस्रव्य ध्वनि छोड़ता है, ठीक है। सोनार के बारे में क्या याद रखना है, क्या करता है, काम कैसे करता है, तो ये परस्रव्य ध्वनि छोड़ता है। और ध्वनि ये छोड़ता है तो ये क्या करता है, इसकी ध्वनि जो है, परस्रव्य ध्वनि जाके उस वस्तु पर टकराती है, और वहाँ पर कोई वस्तु होता है तो क्या टकरा कर वो ध्वनि क्या है, फिर वापस आती है, ठीक है। और वापस आती है, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से रीड करके पहचाना जाता है, ठीक है। उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से रीड करके पहुँचाना जाता है, और इसी से वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, ठीक, और इसी से वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। तो सोनार के बारे में आप लोगों ने इतना कुछ देखा, ठीक है। सोनार ये आपको बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा, नौ जो संचालकों में, कहने का मतलब जो नाव वगैरह होते हैं, या आर्मी का कोई, है ना, इंडियन नेवी का कोई जहाज वहाज है, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलता है। साथ ही आपको देखने को मिलता है फाइटर जेट में, फाइटर प्लेन में, ठीक है, एयरप्लेन में, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, उसकी हाइट को देख सके, है ना, उसकी हाइट को नेविगेट कर सके, और बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलिए देखिए, आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोफोन, ऑप्शन डी आइडियोमीटर।
तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र का नाम है आइडियोमीटर, आपको याद रखना है। ठीक है, आपका क्या याद रखना है? आइडियोमीटर। उसी प्रकार यहाँ पे एनोमो, आपका सही उत्तर हो जाएगा आइडियोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो याद रखिएगा वायु के वेग को। ठीक है, वायु वेग को हम लोग किससे मापते हैं? तो एनीमोमीटर से मापते हैं। ठीक है, उसी प्रकार है क्रोनोमीटर। ठीक, क्रोनोमीटर से आपको याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ रहता है उसके बाद भी, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? समय का परिशुद्धता से मापन करते हैं। समय का परिशुद्धता से इसके द्वारा मापन किया जाता है। ठीक है, तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, इसके कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो उसके बाद भी हमें शुद्धता से क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। ठीक, आइडियोफोन। ठीक है, आइडियोफोन का इस्तेमाल क्या किया जाता है? जो श्रवण बाधित होते हैं, हाँ, जिनको कान में कोई दिक्कत होता है, अच्छे से सुनाई नहीं देता, तो अच्छे से सुनाई नहीं देने वाले दोष को दूर करने के लिए आइडियोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कौन लोग करते हैं? तो याद रखिएगा, श्रवण बाधित लोग। ठीक है, आइडियोफोन का इस्तेमाल कौन लोग करते हैं? तो याद रखिएगा, श्रवण बाधित लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वायु की गति निम्नलिखित द्वारा नापी जाती है, आपको बताना है। ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइड्रोमीटर और डी विंडमैन। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा, वायु की गति किससे मापी जाती है? तो याद रखिएगा, एनीमोमीटर से। ठीक, एनीमोमीटर के द्वारा आप वायु का वेग मापते हैं। उसी प्रकार बैरोमीटर के द्वारा आप वायुमंडलीय दाब का माप करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर के द्वारा आपको याद रखना है, वायुमंडलीय दाब का क्या करते हैं? तो माप करते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ठीक, हाइग्रोमीटर क्या है आपका? हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर के द्वारा आप याद रखेंगे, द्रव या जल का घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर के द्वारा आप क्या मापते हैं? तो याद रखिएगा, जल या द्रव का घनत्व का माप करते हैं। ठीक है, का माप करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका, अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिएगा, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी वोल्टामीटर, डी पोटेंशियोमीटर और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा, ए मीटर से। इंपॉर्टेंट है ना, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो ए मीटर से। उसी प्रकार यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है, तो इसके द्वारा याद रखिएगा, किसी सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, पोटेंशियोमीटर से आप याद रखिएगा, किसी सेल का ईएमएफ का मापन किया जाता है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये आपका अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है, मतलब सही मिलान नहीं है। चलिए देखते हैं। ए वोल्टमीटर विभवांतर। ठीक है, ए वोल्टमीटर और विभवांतर। ठीक है, वोल्टमीटर में किसी विभवांतर को मापा जाता है, ये सही है। उसके बाद है अगला एमीटर, विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा से एमीटर। ठीक है, ये भी अब सही है। ठीक है, एमीटर की सहायता से विद्युत धारा मापा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, अगला देखिएगा आपका, ये है पोटेंशियोमीटर, विद्युत वाहक बल। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसी को कहा जाता है विद्युत वाहक बल। ठीक, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल का मापन किया जाता है। आगे है गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध। ये आपका गलत उत्तर है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं मापा जाता, बल्कि ठीक है, गैल्वेनोमीटर से याद रखिएगा, धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। किसकी? धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से आप लोग विभवांतर मापे, एमीटर से विद्युत धारा मापे, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापे और गैल्वेनोमीटर से याद रखिएगा, धारा की उपस्थिति मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपको सही जोड़ी मिलान करना है, ठीक है। ए मीटर, ठीक है। ए मीटर से आप क्या मापते हैं? तो ए मीटर से याद रखिएगा धारा, विद्युत धारा मापते हैं। उसी प्रकार अगला है हाइग्रोमीटर, ठीक है। अगला है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आप क्या मापते हैं? आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक। अगला है स्प्रिंग तुला, ठीक। अगला है स्प्रिंग तुला। तुला से आप किसी वस्तु का भार मापते हैं। और बैरोमीटर से आप क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और इसमें कौन सा सही मिलान नहीं है, सही सुलमित नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। कौन सा सही सुलमित नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिएगा, ओडोमीटर। ओडोमीटर से वाहनों की पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। तो याद रखिएगा, ये सही है। ओडोमीटर की सहायता से आप वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। उसके बाद है ऑप्शन बी, ओंडोमीटर। ओंडोमीटर से आप विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति का मापन करते हैं। ओडोमीटर से याद रखिएगा दूरी का मापन करते हैं। ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं। आडियोमीटर, ठीक है। आडियोमीटर, आडियोमीटर से याद रखिएगा ध्वनि तीव्रता मापक की युक्ति है, मतलब ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। और ए मीटर, ए मीटर के बारे में, ठीक है, ये आपका गलत है। ए मीटर से आप क्या मापते हैं? तो याद रखिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ए मीटर से आप विद्युत धारा का मापन करते हैं, ठीक। ए मीटर से आप क्या मापते हैं? तो याद रखिएगा विद्युत धारा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे? हाइड्रोमीटर से, बी ब्यूट्रियोमीटर से, सी लैक्टोमीटर से, डी थर्मामीटर से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर, है ना। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर से। उसी प्रकार बेट्रियोमीटर, तो बेट्रियोमीटर से याद रखिएगा दूध या दुग्ध की वसा की मात्रा का मापन किया जाता है, ठीक है। ब्यूट्रियोमीटर से याद रखिएगा दूध या दुग्ध की वसा का, ठीक है, मापन किया जाता है, ठीक। दूध या दुग्ध में उपस्थित वसा का मापन किया जाता है, ठीक, वसा की मात्रा का, ठीक है, ऐसा भी समझो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। ये आपका अगला प्रश्न है और इसमें प्रश्न पढ़ते हैं, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? ए कोहरा, बी ध्वनि, सी प्रदूषित जल और डी धुआं। तो याद रखिएगा रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसको मापने के लिए किया जाता है? तो धुआं को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ईईजी, इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ईईजी, ईईजी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ठीक है। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। निम्न में से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ईईजी के माध्यम से क्या मापा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए हृदय, दिल, बी यकृत, लीवर, सी अग्नाशय, पैंक्रियास और डी मस्तिष्क। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ईईजी के माध्यम से याद रखिएगा आपके मस्तिष्क की जो विकृति होती है या मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का, ठीक है, मस्तिष्क की तंत्रिका में किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है तो उसको, ठीक है, किससे मापा जाता है या चेक किया जाता है? तो ईईजी मशीन से किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ बेसिकली करना क्या है, हमें सही मिलान करने हैं। स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप से आपको क्या याद रखना है? ये हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए काम आता है, ठीक है। ये डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। डॉक्टर जो गले पे लटकाए रहते हैं वही क्या है? स्टेथोस्कोप। ये क्या करते हैं? हंस की आपकी नस की ध्वनि और साथ ही आपके, है ना, दिल के आसपास की ध्वनि को सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमीटर से आप रक्तचाप जो बीपी होता है इंसान का, उसका क्या किया जाता है? मापा, उसका वहां माप किया जाता है, ठीक है। अगला आपको देखने को मिलेगा कैरोटोमीटर,
कैरोटोमीटर से याद रखिएगा सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किससे मापा जाता है? कैरेट से, याद रखिएगा, है ना। कैरोटोमीटर में सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। लक्समीटर, लक्समीटर एक बचा, ये प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, लक्समीटर से क्या प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, है ना। सोने के बारे में 22 कैरेट 24 कैरेट ये उसकी शुद्धता को क्या करता है? मापता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रडार का उपयोग होता है किसमें? ये आपको बताने हैं। ठीक है, ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, बी ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, और डी वर्षा करने वाले बादलों को पीछा करने में। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है रडार में, और रेडियो तरंगों के माध्यम से वस्तु की स्थिति का ज्ञात लगाया जाता है। किसकी? तो स्थिति का। ठीक है, रडार ये होता क्या है? तो रडार का फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये क्या करता है? वस्तु की स्थिति का पता लगाने वाला प्रणाली है या यंत्र है। ठीक, वस्तु की स्थिति का पता लगाने वाला क्या है? तो याद रखिएगा ये यंत्र है। ठीक है, और ये किसका प्रयोग करता है? तो याद रखिएगा रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। ये किसका प्रयोग करता है? तो याद रखिएगा रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है, और इसके माध्यम से वस्तु की स्थिति कैसी पता चलती है? ऊंचाई पता चलती है, वास्तविक स्थिति कहाँ पर है ये पता चलती है, उसकी दिशा का ज्ञान होता है, और साथ ही उसकी गति क्या है इसका भी ज्ञान होता है। ठीक है, ये रडार का इस्तेमाल किसमें होता है? तो याद रखिएगा ये आपके जो फाइटर जेट होते हैं, है ना, लड़ाकू विमान, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो नौसेना के बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, जैसे डिस्ट्रॉयर हो गया, या आपके अलग आईएनएस श्रेणी का कोई, ठीक है, इस तरीके की जो जहाज होते हैं, पनडुब्बी होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए भूकंप, भूकंप को किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ से। ठीक है, भूकंप को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। ऊंचाई का मापन क्या करता है? तो अल्टीमीटर। ऊंचाई का मापन किससे किया जाता है? तो अल्टीमीटर से। विद्युत धारा, ठीक है, क्या? तो आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा एमीटर से। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। और प्रतिरोध को मापा जाता है ओम से। ठीक है, प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? तो याद रखेंगे ओम से। चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, इसको हमें क्या करना है? सही सुलमित करना है। पहला है फेदोमीटर। ठीक, फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा फेदोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई मापते हैं। समुद्र कितना गहरा है इससे किससे मापते हैं? फेदोमीटर से। बैरोमीटर से आपको याद रखना है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से याद रखिएगा वायुमंडल में जो आर्द्रता उपस्थित है उसका मापन किया जाता है। और अल्टीमीटर से याद रखिएगा ऊंचाई को मापन किया जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ कौन सा सुलमित नहीं है या कौन से सही मिलान में नहीं है आपको बताने हैं। मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर से दाब का मापन किया जाता है, सही है। कार्ब्यूरेटर, है ना, जली गाड़ी में इसका इस्तेमाल होता है और ये ईंधन जलाने का काम करता है। ठीक है, तो कार्ब्यूरेटर का क्या है? आंतरिक दहन इंजन। ठीक है, ये भी आप सही है। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम की सहायता से हृदय गति को मापा जाता है, ये भी सही है। और यहाँ सिस्मोमीटर, पृष्ठतल की वक्रता, ये गलत है। ठीक है, सिस्मोमीटर से याद रखिएगा ये भूकंप मापने वाला यंत्र है। सिस्मोमीटर के बारे में क्या याद रखना, ये भूकंप मापने वाला यंत्र है। ठीक है, सिस्मोमीटर जो है भूकंप मापने वाला यंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यह है झूठ का पता लगाने वाला बात, मतलब का क्या है? कोई आदमी अगर झूठ बोलता है तो उसका पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ए पॉलीग्राफ, बी पायरोमीटर, सी गायरोस्कोप, डी कैमोग्राफ। तो याद रखिएगा
झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है इसको कहते हैं पॉलीग्राफ। इसको क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ। देखिए, वर्तमान में झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है हमारे रायपुर के एम्स मेडिकल कॉलेज में लगाया गया है। तो इसका ज़रूरत क्या है? तो देखिएगा, जो बहुत सारे है ना जघन्य अपराध होते हैं, ठीक है, तो कानून उसके लिए करता क्या है? जो आरोपी होता है, ठीक है, उसकी है ना आरोपी को अगर वो झूठ बोलता है, ठीक है, किसी तरीके से दूसरे को फंसाने का काम करता है, तो न्यायालय में जब इस तरीके की मशीन है तो इसका उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ में, ठीक है, आपको ये देखने को कहाँ मिलेगा? जो लाई डिटेक्टर मशीन है ये छत्तीसगढ़ के एम्स में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के एम्स मेडिकल कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर, ठीक है, पायरोमीटर के बारे में क्या याद रखना है? ये उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। पायरोमीटर के बारे में क्या याद रखना है? उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। काइमोग्राफ, ठीक है, काइमोग्राफ यहाँ पे दिया है, ये जो है शारीरिक क्रियाओं से चीज़ों को मापता है, ठीक, जो मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं से संबंधित चीज़ों को मापता है। जैसे यहाँ पे आपका बीपी, जिसको ब्लड प्रेशर, रक्तचाप कहते हैं, और साथ ही हृदय का धड़कन, और साथ ही क्या? तो हृदय का धड़कन। उसी प्रकार गायरोस्कोप है, ठीक है, गायरोस्कोप, ठीक, ये क्या करता है? घूमती हुई वस्तु की गति को मापता है। गायरोस्कोप के बारे में क्या याद रखना है? घूमती हुई वस्तु की स्थिति को ये क्या करता है? मापता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे है ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल इजिंथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? ये आपका ऊर्ध्वाधर तल है, ये आपका क्षैतिज तल है, इसी की कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र कौन सा है आपको बताने हैं। ऑप्शन ए वेवेल प्रोटेक्टर, बी अल्टीमीटर, सी सिंक्लाइन, डी थियोडोलाइट। तो ये ऑप्शन डी थियोडोलाइट आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्षैतिज तल और आपके ऊर्ध्वाधर तल के बीच बने जो कोणीय दूरी है उसको मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ, और ये जितनी भी चीज़ें हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और आपके पेपर में चूंकि 60 नंबर का साइंस वाला सेक्शन है, ठीक है, साइंस वाला सेक्शन 60 नंबर का है, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेंगे, और इसके पहले वाले क्लास में भी 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ।